हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल के जो पेपर हुआ था उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं वो लास्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट को, यानी कि 11 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 11 जुलाई का जो सेकेंड शिफ्ट था, ठीक है, उसको करेंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए या फिर जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं और उन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो हमारी तरफ से आगे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। चलिए फिर देर न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपए में बेचकर 96 रुपीज में बेचकर 20% की हानि उठाता है। कितने की? 20% की, यानी कि 80% पे उसने बेचा माल वो। अब उसको 15% लाभ कमाने के लिए 15% यानी कि 115 पे बेचने के लिए कितने में बेचना चाहिए था? ठीक है, तो 100 से 100 कट गए, ये 23 हो गया, ये 16 हो गया, 16 छक्का 96 हो गया, 6 3 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 138 रुपए में उसको सामान बेचना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कि किस एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उस व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया था कि x माइनस वाई जो है वो क्या है? x प्लस वाई का 20% है, ठीक है, 20% यानी कि 1/5 है। तो यहां से कह सकता हूं 5x माइनस 5y इज इक्वल टू x प्लस वाई। 4x बराबर 6y, और यहां से कह सकते हैं कि x अपॉन वाई बराबर 3/2। अब वो कह रहा है कि संख्या का वर्गफल इनके घनफल से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो गाइस एक संख्या ले लेते हैं, ठीक है, x, और उसका व्युत्क्रम जो होगा वो होगा 1/x। बोल रहा है कि डिफरेंस जो है वो है उसका व्युत्क्रम का अंतर जो है उस संख्या के और उसके व्युत्क्रम के योगफल के 20%, मतलब 1/5 है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 5x माइनस 5/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x। यहाँ से मुझे मिलेगा 4x बराबर 6/x, और कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो मुझे संख्या का वर्गफल तो मिल गया, ठीक है, और घनफल क्या होगा? एक्स क्यूब बराबर होगा 3√3/2√2। ठीक है, इसका मुझे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस जब निकालूंगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 3√3/2√2 माइनस 3/2। 3/2 कॉमन कर लूंगा और यहाँ क्या बचेगा? 3√2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिलेगी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वो होगी 0.337। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या गया है? ये पूछा गया कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो आएगा वो आएगा 3.337 डिवाइड, मतलब कि एक्स क्यूब से पूछा गया है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा नंबर्स में तो वो होगी 3.674 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से मुझे मिलेगा 9 पॉइंट समथिंग, यानी कि 9%। बट ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो सारे के सारे रॉन्ग थे। ठीक है, तो सबको इसका मार्क्स मिला होगा, 2 मार्क्स फुल मिला होगा सबका। ठीक है, अगर हो सकता है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो, अगर उसको चेक करते देखते कितना ज़्यादा है, तब ये 22% आता, क्योंकि हम इसको 3/2 से जब डिवाइड करते तो 22% आता। तो दोनों तरीके से ये ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, 9% होगा यहाँ पे 18 की जगह।
तो इसके मार्क्स सबको मिले होंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी की परिमिति दे रखी है हमको, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, तो 9 ये हो गया। बी ए सी क्या है, बी ए सी का समद्विभाजक ए डी है, ठीक है, यानी कि ये बराबर बराबर पे बांट रहा है, जबकि अंतःकेंद्र ए आई और आई डी ये होंगे बराबर हैं, जबकि अंतःकेंद्र ए आई है, ठीक है, ए आई है, हमें बताना है ए आई और आई डी की वैल्यू, ठीक। तो गाइस एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें ए आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जब भी एंगल बाइसेक्टर हो, तो ए आई और आई डी में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बी प्लस सी अपॉन ए, यानी कि ये ए पार्ट होता है, ये बी होता है, सी होता है, तो बी प्लस सी, अगर मैं 24 में से ये पता है मेरे को साइड, ठीक है, और इसमें से 24 में से घटा दूं तो कितना बचा, 15 बचा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5:3, ठीक है। ऐसा ही चलता है, अगर इस यहाँ से एंगल बाइसेक्टर होता तो फिर ये वैल्यू नीचे होती और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड होके ऊपर होती, ठीक, ऐसे ही चलता है। यहाँ से फिर इसमें ये वैल्यू नीचे होती और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड होके ऊपर होती, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 0 से 90 के बीच के सभी जो हैं वो इतने वैल्यू है, ठीक। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस पेपर में भी किया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में। 20 का सबसे पहली बात है कि 20 है, ठीक है, और 20 तक ही है, कॉस अल्फा 20 ही है, तो अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है, जब कॉस अल्फा 0 होता है। तो कितने जीरो होंगे, 20 जीरो होंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने से भी मल्टीप्लाई करो जीरो को, तो जीरो से जीरो ही मिलेगा, तो आंसर क्या हो गया, 0 डिग्री। वहां पर 1800 डिग्री था क्योंकि साइन था। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उसके गोले के बराबर है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर एच बराबर 4r क्यूब। आगे बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है, यानी कि जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या से आधी है, तो ये r बटा ये होगा, ठीक है, आधी है। शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई में अनुपात बताना है, शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई में अनुपात बताना है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 4r क्यूब मतलब 8, 4 दूनी 8, और आर स्क्वायर से एक आर बचेगा, तो r अपॉन एच बराबर 2:1, ठीक है, यही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है, उसे उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उस वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेच सके, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई चीज थी, उसने 110 रुपए कर दिया, 10% बढ़ाए तो 110 हो जाएंगे। यहाँ से डिफरेंस देखूं तो 10 रुपए का होगा, 10 रुपए का डिफरेंस मल्टीप्लाई 100, कितने बढ़ा दिए थे, 110 हो गए थे, ठीक है। 11 नीमा 99 और 1/11% जो होगा, इतने परसेंट की उसको छूट देनी होगी। 10 अंकों की कोई संख्या है और जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो 11 इंटू 8 करेंगे इसमें, और x प्लस वाई की वैल्यू हमको बतानी है। तो मुझे पता है, सबसे पहले 8 का जब चेक करेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 0 रखूंगा तो नहीं कटेगा, 1 रखूंगा तब भी नहीं कटेगा, 2 रखूंगा और जो नहीं कटेगा, 3 रखूंगा 3 पे कटेगा, 8 एकम 8 बचे 5, 8 7 56, तो y की वैल्यू 3 मिल चुकी है मुझे। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऑड प्लेस के और इवन प्लेस के नंबर ऐड कर लूंगा, तो 7 प्लस एक्स, ठीक है, तो यही होगा 7 1 8, 8 से 14, 14 प्लस एक्स 9, गड़बड़ हो गया क्या, 1, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, 7 एक्स 0
0 y आएगा। तो 7 के साथ 7 3 10, 10 प्लस एक्स, और ऊपर होगा 9 1 10 6 16। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि x बराबर 6 रख लूँ मैं। तो x बराबर 6 रखूंगा, y बराबर 3 है, तो 6 प्लस 3 बराबर 9, ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन जो था वो था डंड आरेख से, तो उसको कर देते हैं स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा से। यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि a की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ 1 + 1 मतलब 2, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ जाइए फटाक से। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। ये वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बना दिया इन्होंने, तो अपन भी बना लेते हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या में क्या अंतर है? अच्छा, अगर एक चीज मैं देखूं, इस छोर को इस छोर से मिला दूं तो ये कहलाता है वर्ग का विकर्ण, और यही चीज होती है क्या, रेडियस, और ये मिलके बन जाते हैं डायमीटर। तो आर तो आर है, और ये सब बराबर होता है ना। तो मुझे क्या निकालना, वृत्त की भुजा निकालनी है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, a√2 बराबर मुझे दे रखा है 2r। तो a बराबर √2 × r। ठीक है, पूछा क्या है, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या। तो वर्ग की भुजा है √2r और वृत्त की त्रिज्या है r। r से r कट गया, √2 = 1 जो होगा वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। उनमें से प्रथम 11 का औसत 33 है, अंतिम 11 का औसत 53 है। श्रृंखला की 11वीं संख्या बताइए। तो इसमें बहुत तरीके हैं, कई कई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बेसिक है, और जब एकदम माइंड उस टाइम हेक्टिक मोड में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चलता है, और सबसे तेज जो घुसेगा वो है कि 21 और 43 की मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, जो सम आए। फिर 11 और 33 की मल्टीप्लाई करूं, फिर अंतिम 11 और क्या है 53 औसत है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो यहाँ से मुझे वो मिल जाएगा, 11 दूनी 22 हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा होगा वही मेरा नंबर होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 21 और 43 की गुणा करेंगे तो 903 आएगा। यहाँ से 11 3 33, 3 बचे, 11 3 33 और 3 36, 11 3 33, 3 11 5 55 और 3 58, 3 और 3 6, 8 से 14 1, 5 3 8 1 9, 946 है। तो यानी कि 43 एक्स्ट्रा है, 43 एक्स्ट्रा, वही क्या है, हमारा 12वां नंबर है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन u किलोमीटर/आवर की गति से P से Q तक जाती है, यानी कि P से Q तक जाती है, फिर 3u किलोमीटर/आवर की गति से Q से R तक आती है। यानी कि जब इधर जा रही है तो u से चल रही है, जब इधर को आ रही है तो किससे चल रही है, 3u से, यानी कि 3 टाइम हो गई है। Q से R तक, ठीक है, QR बराबर क्या दे रखा है, 2PQ। QR की जो वैल्यू है 2PQ है, और फिर U/2 किलोमीटर की गति से R से P तक वापस आ जाती है। तो हम ये आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर ये x है तो ये 2x की इसमें वो होगी डिस्टेंस। ठीक है, ये यहाँ पे 3u है, और फिर u/2 किलोमीटर गति से R से P तक वापस आती है। जब इधर को चलेगी तो u/2 से चलेगी। P से यात्रा शुरू करके P तक वापस आने की औसत औसत गति हमको बतानी है। ठीक है, तो उसने टोटल गति मतलब दूरी कितनी करी है, वो 1 2 3, और फिर इधर वापसी में 3 6, ठीक है, 6 कर ली ना। 1/u प्लस 2 3/u, क्योंकि यहाँ तक का 1/u और ये 2/u, और ये कितना हो गया, प्लस 3 पूरा चल रहा है ना। ठीक है, इसके नीचे u/2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6/u। ठीक, ये हो गया मेरा। इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 3
अगर इसका सबका एलसीएम 3 होगा, ठीक है, 3 + 2 + 18, 18 तो 20, 23, तो ये हो गया 23, 3u/6, ये ऊपर चला जाएगा, 6 × 18u/23। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था बार ग्राफ से, तो उसको कर देते हैं स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, वृत्त के बाहर बिंदु ओ पर मिलती हैं। ये कुछ ऐसा जा रही होगी, एक ए बी है और एक सी डी है, ओ पे मिल रही है। ए बी बराबर दे रखा है 7, सी डी बराबर दे रखा है 4, ओ बी बराबर 5 दे रखा है, ओ डी की लंबाई ये पूछी है। ठीक है, तो ओ डी मल्टीप्लाई ओ सी होता है और ओ बी मल्टीप्लाई ओ बी होगा। तो ओ डी कितना हो गया, मान लो x है और ये x + 4 हो गया, ओ बी 5 है और ये 12 हो गया, x² + 4x - 12 × 5 = 60 हो गया। अब ऐसा एलसीएम बनाना है जो कि 4 बचाए, 10 10 छंग 60, ठीक है, x² + 10x - 6x - 60 = 0। x + 10 -6 कॉमन कर लिया तो x + 10, तो x बराबर 6 आएगा या फिर -10 आएगा, तो -10 हो नहीं सकता, तो x बराबर 6 जो है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 90 के बीच की है, तो हमें बताना है कि ये 2 कब होगा। तो 2 कब होगा, जब 45 होता है तभी तो होता है, 1 + 1 2 होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देखते ही आपको ऑप्शन टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है सरलीकृत करने का, यानी कि सिंप्लीफाइड करना है। तो 2/3 डिवाइड 3/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 14/5 गुणा 3 एकम 3 2 5/3 माइनस, और इस ब्रैकेट की बात करें तो 2 3 6 और एक 7/2 माइनस 6 दूनी 12 और एक 13/6। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 7 3 21, 21 में से 13 गए तो 8/6, और 8/6 का मतलब है 4/3। ठीक, ये आ गया इतना। देन इसके आगे 2/3, इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14, 5 से 5, 3 से 3, तो बचा 2 - 4/3, डेट मीन 2/3 डिवाइड 3 दूनी 6, 6 में 4 गए 2, 2/3। ठीक, ये हो गया 1। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है sin² 31 + sin² 59, sec² 35 - cot² 55, tan 29 cot 61 - cosec² 61। तो यहाँ से मिलना है cos² 31, यहाँ से मिलेगा tan² 35, जब 90 - थीटा करेंगे तो ये पूरा क्या होगा 1, यहाँ से क्या होगा 1 आइडेंटिटी से। ठीक है, तो यहाँ पहले वाली टर्म से मिला 1 हमें। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, अगर मैं इसको करूँ तो cot² 61, कॉट और कॉसेक में कब होता है, जब इनका डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तब 1 होता है यहाँ पर, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन करेंगे इधर को, तो ये हो जाएगा 1 - 1 = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 है, तो मूलधन हमें बताना है। तो 10% है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/10 है। क्यूब की बात कर रहा है तो क्यूब कर दीजिए, तो 10 का क्यूब होता है ये 1000, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 100 100 100।
यहाँ से इस पे मिलेगा 10 रुपीज़, यहाँ से 10, यहाँ से 10 और इसका 1। ठीक, इसका 10, इसका 10, इसका 10। ठीक है, तो कितना है, 155 रुपये है। क्या बोला है उसने, अंतर जो है, तो अंतर में अगर मैं देखूं तो यही अलग डिफरेंस है, बाकी ये तो साधारण ब्याज में भी है और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ही है। तो 31 इज इक्वल टू 155 दे रखा है, 1 = 5 है। अमाउंट में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 5,000 रुपये इसका आंसर होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको नहीं छेड़ना, अभी 1.25 लिखेंगे। 1 माइनस ये कितना होगा, 0.000064, और इसको माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो है 0.999936। देन इसकी मल्टीप्लाई जब होगी, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे मिलेगी वैल्यू वो है 1.24992। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी a बराबर 0.00032, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 9, 8 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है, ये अनुपात हमें बताना है। तो चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए 3/4 9/x, 3 3 = 9। अगर मैंने चतुर्थ वाला x मान लिया तो ये कितना हो गया, x = 12। ठीक है, और उसको अगर मैं y मान लूँ मध्यानुपाती को, तो ये होता है √2 × 98, ये हो गया √196, और यहाँ से आ गया 14। तो अनुपात पूछा है, यानी कि x/y अगर मैं निकालूँ तो 12 14, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 6:7 जो होगा वो इसका रेशियो होगा। अगला क्वेश्चन है, भरने वाले पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि 1/10 या 1/20। ये माइनस का है, अगर 20 है 2 घंटे में भर देगा, ये 1 घंटे में खाली कर देगा। दोनों पाइप सुबह 6 बजे खोले जाते हैं, तब जो टैंक है वो कब भरेगा। तो भैया ये अगर एक साथ खोल दी जाए तो 1 घंटे में 1 यूनिट भर पाएगा, तो 20 घंटे लगेंगे इसको, 6.5 से 20 घंटे हम लगा लेते हैं, 26 30। ठीक, तो 26 30 कब होगा, 12, यानी कि 12 शाम के 6:30 बजे उसके हो जाएंगे 12 घंटे, और 8 घंटे, 8 से 6 4 10, 8 से 14 14, यानी कि 2:30, 2:30 पर अगले दिन सुबह में वो भर जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम समचतुर्भुज बना लेंगे अपना, भुजा 8 है तो 8 लिख देंगे, ए बी सी और डी, इसके 2 डायगोनल दे रखे हैं, एक डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 10, तो 5 और 5 कह देता हूं मैं। तो अगर ये 64 है, ये 25 है, तो इसको अगर मैं अभी बोल दूं x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 में से 5 गए 9, और 5 में 2 3, √39। ठीक है, या फिर √x की वैल्यू जो होगी 39 होगी, या x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ अंदर रख दूंगा 39 + 10 बराबर कितना आ जाएगा, 49। 49 से जब बाहर निकलेगा तो 7 आएगा बाहर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बार ग्राफ से, तो उसको कर देते हैं इसके बी के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b + 4 ab + 4a + b और -4ab = 0। तो a ना तो -4 है ना ये है। ठीक, तो अभी हमें क्या निकालना है, ये तो पूरा का पूरा जो हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे हम 1 हो जाएगा। तो गाइस आपको करना क्या है, इस पूरी ब्रैकेट को यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे उसके बाद आपको मिलेगा a + b = 0, यानी कि a = -b। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन ही है, इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करना है। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है,
तो यहाँ जब जैसे ही आप a बराबर माइनस बी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस ए प्लस 4, यानी कि ये कट जाएगा तो 1 की पावर 4 117 होगा, माइनस इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 117। ठीक, यहाँ से ये कट जाएगा 1 1, यानी कि 1 - 0 या फिर कितना भी हो सेम नंबर, अगर सेम नंबर में से घटाओ तो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। तो ठीक है गाइस, आपको इतना करना है, बस कॉपी पेन लेकर इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेना और आप ये मिलेगा, देन a बराबर माइनस बी पुट कर देना। ठीक, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है और कुछ नहीं है, बस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और वो भी स्किप है क्योंकि ये है डायरेक्ट से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।